मेरे पिताजी कह रहे आदमी नुकसान ते कभी न मरे, एहसान ते मरे। और वो मेरे जीवन में वो घटना घटी। मैं पढ़े रहो 9th क्लास में, 9वीं में। मैथ मेरे बड़ो कमज़ोर। तो हमारे पड़ोस के गांव के टीचर है हमारे आदरणीय बालीराम गुरु जी, वो मैथ पढ़ाए करे। हम पे मैथ पढ़ना नहीं आवे, हम कमज़ोर, तो पिटे ज़्यादा है। अब पिटे जाता है तो मन में घृणा बैठा ली गुरु के प्रति कि भाई गुरु जी तो हमें जानबूझ के मारे। और इतनी घृणा बैठा ली कि गुरु जी तो नमस्ते करनी बंद कर दी। जबकि रोज वे साइकिल तय कर, मेरा जो घर पर है वो रास्ता पर है, ना जब नमस्ते करना ना स्कूल क्लास में नमस्ते करना। और बात चलती रही। 9th क्लास पास हैगी, 10th में आ गई। अब 10वीं क्लास के इंचार्ज हमारे गुरु जी जो हाजिरी लगा के रहे, पहला पीरियड उनको रहे हो सुबह को। अब हो क्या, मैं जानबूझ के अपने घर से जब जाओ लेट जाओ, यानी उनकी जब घंटी आधी सी बीत जाए, जब तो पढ़ना था मैं हो ही ना मैथ में। चलती रही बात, चलती रही। एक दिन क्या हो, 6 महीना बाद की बात बता रहा हूँ। 6 महीना बाद मैं क्लास में पीछे तक आके घुस गो चुप को, और गुरुजी पता ना मैं आ गऊँ। तो एक हमारे गुरुजी और दूसरे उनने आके पूछी, राजेश आयो आज? तो जो गुरुजी हमारे बालीराम जी जो हमारे इंचार्ज है, जो हमारी अटेंडेंस लगा हुआ है, उनने कही कि राजेश आयो तो है, आयो ना आज अभी, पर वो आ जाए रोज, मैं वहाँ की हाजिरी रोज लगा दूँ। वो आवे तो लेट है पर मैं वहाँ की हाजिरी लगा दूँ। भाई साहब इतनी बात सुनते ही जो उनने कही ना कि राजेश लेट आवे लेकिन मैं वहाँ की हाजिरी रोज लगा दूँ, यानी मैं टाइम पर नहीं आ रहा हूँ और मेरे गुरुजी क्या कर रहे हैं, मेरी अटेंडेंस लगा रहे हैं। उस दिन एकदम इतना धक्का लगा मुझे, यार मैं जिन गुरु ने अपमानित कर रहा हूँ अपने शब्दों में, मैं जिनसे नमस्ते नहीं कर रहा हूँ, वो गुरुजी मेरी एब्सेंट में मेरी अटेंडेंस लगा रहे हैं। तो वो पिताजी की बात याद आई कि आदमी नुकसान तो नहीं एहसान तो मरे। गुरुजी ने तो बहुत बड़ा एहसान करे वो, यानी मैं आ नहीं रहा हूँ, मैं उनको तिरस्कार कर रहा हूँ, नमस्ते प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, और गुरुजी क्या कर रहे हैं, गुरुजी मेरी अटेंडेंस लगा रहे हैं। मैंने तुरंत जाके चरण स्पर्श करे उनके। और जब भी गुरुजी मुझे मिले तो ऐसा विधान हमारे टाइम पे हम भी साइकिल बाइक रहे, तो गुरुजी मिल गए तो हम गुरु ने कहा कि साइकिल न चलाए रहे, उतर जाए साइकिल पर, मतलब अभिवादन करने को। तो फिर मैंने वही सम्मान करना शुरू कर दी। और 6 महीना बाद हम स्कूल को छोड़ के चले गए। अब क्या घटना घटा है जीवन में, अब गुरु जी के दिमाग में तीन राजेश तो ऐसा ही है, बड़े पढ़ावे तो है ना क्यों भाई ऐसे। जब एक पड़ोस के गांव में एक कार्यक्रम विद्यालय में, और मैं वहाँ चीफ गेस्ट बना लिया, और बाई देवा वहाँ गुरु जी बैठे हमारे वही बालीराम जी, और ये मुलाकात हुई 20-25 साल बाद, 25 साल बाद। अब जब मैं चीफ गेस्ट बनाया तो गुरु जी ने देखा, यार यू चीफ गेस्ट कैसे, ये तो वही तो है मेरा शिष्य, जब कच्छ भी ना आवे हो इधर रोज पिटेक रहे हो। अब जब चीफ गेस्ट है तो मैं बोल रहा हूँ, जब मैं मंच से बोलो तो मैंने सबसे पहले जो संबोधन करे कि जिसकी वजह से मैं आज इस मंच पर खड़े हूँ और बोल रहा हूँ, मेरे श्रद्धेय गुरुदेव यहाँ बैठे, सबसे पहले मैं उन्हें चरण वंदन करूँ। मैं गया वहाँ से मंच पर थे अपनी बात छोड़ के, और मैंने उनके चरण स्पर्श करे और आके मैंने अपनी बात रखी, और मैंने अपना जो मुझे बात कहनी वहाँ 4 बात मैं कहकर बैठ गया। काफ़ी भीड़, काफ़ी गणमान्य लोग हम बैठे। तो मेरे गुरुदेव ने, जैसे वो संचालक है, उन्होंने कही करो जी 1 मिनट मैं बोलूँगा। उनने जो बात कही, उनकी जो अभी जो बोल के गए हैं, ये मेरे शिष्य राजेश भाटी। यू राजेश मैं पढ़ाई कर रहा हो, बहुत कमज़ोर हो, लेकिन आज 25 साल बाद मैं पहली बार देख रहा हूँ मंच पे इतने जोर से बोले हो, मेरा सीनों गर्व से चल रहा। ऐसे शिष्य होने चाहिए। तो मैंने फिर प्रणाम करी, मैं श्रद्धा गुरुदेव आपको ये आशीर्वाद है जो आज हम यहाँ तक पहुँचे। कहने को मतलब सिर्फ एक है, आपका एक नुकसान करना चाह रहे हो, नुकसान तो आदमी न मरा हो। मेरे जीवन का अनुभव भाई, मैंने अपने गुरु को अपमान करना चाहा, जो बहुत बड़ी हमारे, अगर वेदन की मैं बात करूँ, बहुत बड़ा पाप है। जो गुरु हमें ज्ञान दे रहा है उसका अपमान कर रहे हैं, हम कहाँ के बढ़ेंगे। और वो उल्टे हम पर कृपा कर रहे हैं। तो नुकसान किसी को करने को प्रयत्न हम ना करें, हम सम्मान करें, सहयोग करें। एक हमारे यहाँ के बहुत अच्छी रागनी गायक रहे, दादा लक्ष्मी की बड़ी मशहूर रागनी रही हरियाणा में, कि मारे ते न मरता दुश्मन, भाई शान करे ते मरा करे, और जो दूसरों का भला करे वही ईश्वर उसका करे करे। यानी दुश्मन तो तुम दुश्मनी निकालना चाह रहे हो, आपस की जो दुश्मनी है कि मैं यहाँ नीचे दिखा दूँ, मैं यहाँ नीचे दिखा दूँ, तुम आपको सम्मान करो, वो अपने आप झुक जाएगा। अरे यार मैं आगे संग बरो कर रहा हूँ और यूँ मेरा सम्मान कर रहा हूँ।
जैसे श्रद्धा मेरे गुरुदेव बालीराम जी आज भी हैं, मैं पुनः उनके चरणों में नमन वंदन कर रहा हूँ, जिनने मुझे सीख दी कि मैं स्कूल भी नहीं पहुँच रहा हूँ, टाइम पर ना पहुँच रहा हूँ, फिर मेरी अटेंडेंस लगा। ऐसे हूँ गुरु। तो गुरु की श्रेणी में सबसे पहले माँ में, पिता में, आचार्य में, जिनने हमें शिक्षा दी। और जीवन में जो भी अच्छे लोग हैं, हर क्षण हमें गुरु मिलते हैं। कैसे? जो हमको सीख दे रहे हैं, अच्छे लोग हैं। तो हम अपने जीवन में ऐसे लोगों को सम्मान करके चलें। और आपको भी कभी देख लीजिए, आज सुबह मैं अपनी योग क्लास में कह रहा हूँ, एक दूसरे देख कर जले, बोला यूँ बहुत बुरा है, ये तो बहुत बुरा आदमी है। अब ऐसे कहती मेरे चेहरे की शक्ल बदल गई ना, अब वो आदमी है ही ना होने के जब तुम कह रहे हो, वहाँ पे तो कसरी ना पड़ रहा हो, वो तो अपना घर है और तुम फूके जा रहे हो। खून तेरो फूक रहो है, सोच तू रहो, समय तेरो खराब है रहो, शरीर तेरो खराब है रहो, और विचारों में कुंठा आ रही है, बुराई आ रही है, वक्त कसना बिगड़ रहा। इसलिए कहा ईर्ष्या, कुंठा, ये ना आदमी को बर्बाद कर देती है। तो आज जो मैं कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ यूँ कहना चाह रहा हूँ कि देखो मेरे श्रद्धा गुरुदेव ने मेरे जीवन में कितना परिवर्तन कर दिया। एक ही बात है कि मैं उनका अपमान करा, वो मेरा सम्मान कराई। और फिर गुरु को सीनो कितनी जोर से चढ़ गो वहाँ मंच पे, जब उनको शिष्य है उनके सामने बोलो जो जिनके नज़र में जीरो जीरो। आइए हम अपने गुरुओं को सम्मान करें। भगवान श्री राम भी रामायण में आपने चौपाई पढ़ी होगी, प्रातः काल उठते ही रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। जब तक हमारा देश गुरु को सम्मान करता रहो, चाहे हमारे कुल गुरु हों, आचार्य हों, बड़े जन हों, विद्वत जन हों, तब तब ये देश आगे शिखर पर हो। राजपाट जब ही चले, आपने देखो राजा जिसके सामने सब झुक रहे हैं, जो चक्रवर्ती सम्राट है और अपनी राजगद्दी पे बैठे, सीट पे बैठे अपनी पे, लेकिन जैसे ही उनके गुरु आए तुरंत मन से उठाओ, अपनी सीट छोड़ दो, राजपाट छोड़ दो और जाकर उनके चरणों में प्रणाम करो। आज हम सब ने गुरु या तो अपमानित करने शुरू कर दिए, लड़ना झगड़ना शुरू कर दियो, या उनको सम्मान छोड़ दियो। विद्या बिना गुरु के सम्मान के मिल ही नहीं सकती किसी भी सूरत में, ये नियम है। तो हम अपने गुरुओं को सम्मान करें, बड़े ने जिन्हें हमें कुछ दियो है। तो आज मैं आपको सिर्फ अपने जीवन की घटना याद आएगी, वो घटना आप लोगों ने बताई है। और मेरे पिताजी की सीख जो सदैव मुझे साथ दे। मेरे पिताजी कभी विद्यालय नहीं गए, लेकिन बहुत उच्च कोटि के विद्वान है, बहुत उच्च कोटि की, और बड़ी बड़ी सीख देख रहे। कहीं तो बेईमानी मत करिए, कहीं धोखा मत दीजिए, कहीं को नुकसान मत करिए। और यारी रिश्तेदारी को तो यूँ कह रहे जाति भाई रिश्तेदारी हैगी। अरे रिश्तेदार का मतलब हमारा संबंधी है, वह को दुख हमारा दुख, वह को सुख हमारा सुख। अगर कोई परेशानी यारी रिश्तेदारी में आ जाए तुरंत खड़े जाओ। और बैठक में ऐसी जगह मत बैठियो जहाँ तुम मतलब से बैठ रहे हो, बैठक वहाँ करिए मित्रवत व्यवहार, वाकई हर अच्छाई बुराई में वाकई सहयोग की बात करो, वाकई उन्नति की बात करो। ऐसे पिताजी सीख देख रहे। तो पिताजी की बात आज तक जीवन में है, उन पे हम चल रहे हैं और जीवन बिल्कुल ईश्वर की कृपा से, पिताजी के आशीर्वाद से, गुरुवर के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया चल रहा हूँ। तो मैं आज आप सबसे एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि एक घटना जो मेरे जीवन में बदल गई, मेरे गुरु की। बेशक मैं मैथ में कमज़ोर रहा हूँ सही, लेकिन आज मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अपने गुरु की वाणी पर चल के अपना जीवन ठीक कट रहा हूँ। तो सभी को बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम। और फिर माता पिता का सम्मान करें, गुरु का सम्मान करें, जो भी अपने बड़े हैं, क्योंकि प्रकृति के नियम है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। सरसों बोने वाला किसान खेत में तो मक्का ना काट सके, और जैन मक्का बो दिया हम उर्द नहीं होंगे, और जैन उर्द बो दिया हम चना नहीं होंगे, और चना बोए होंगे तो ईख ना काट सके हमें। भाई जो बोओगे वही वापस आवे, और कई गुना वापस आवे। आप एक बार राम राम कर देगा, राम राम जी, तो बोला राम राम जी, राम राम जी, अरे भैया खुश रहो, राम राम जी। और एक बार गाड़ी दे दो, 10 गाड़ी मिलेंगी, कई गुना वापस आया ना। प्रेम से बोलो तो मुस्कुराहट मिलेगी, गुस्से में रहोगे सामने वाले आँख दिखाओगे। यानी जैसी हमारी प्रकृति वैसी हमें लौट के मिला, कई गुना मिला। तो आओ हम सब सुबह सुबह खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपने काम करें, आगे बढ़ें, इस समाज को कल्याण अपने द्वारा जो भी हमारे पास क्वालिटी है सबके सहयोग के लिए मिलजुल के इस राष्ट्र को नवनिर्माण करें। नमस्ते, प्रणाम।